भैयारो राम राम नमस्कार। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति आ गई है और ई शराब नीति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ज्यादातर सुझाव शामिल कर लिए गए हैं। धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। किसी धार्मिक स्थल के पास, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर ऐसी दुकान है कि जिसके कारण दिक्कत है, तो उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वो दिक्कत समाप्त हो। शराब पी के गाड़ी चलाने की लत, अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं, कई बार तो दुर्घटनाएं भी कुचल के निकल गए। और इसलिए एक फैसला हमने और किया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो ये हतोत्साहित करना जरूरी है इस प्रवृत्ति को, और सुरक्षित लोगों को रखना भी जरूरी है। नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पर भी हम सजा बढ़ाएंगे। उसको मैंने विधि विभाग को दिया कि सजा इसको और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती। हमारा नशा मुक्ति अभियान भी हम और प्रखरता के साथ चलाएंगे। जनता को जागरूक करना ही, नशे के नुकसान बताना, अवेयर करना, वो तरीका है जिससे हम उनसे नशा छुड़वा सकते हैं। मैं अभी भी अपनी सभाओं में नशा मुक्ति के संकल्प दिलवाता हूं, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखेंगे, प्रदेश सुरक्षित रहे। बहुत पहले से मध्य प्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे, वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है, और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले अक्सर ये होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी तो 150, 200, 300 नई शराब की दुकानें प्रस्तावित की जाती थी खोलने के लिए। हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नई नहीं खोलेंगे, इसलिए वर्षों से हमारी संख्या स्थिर है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे शराब की दुकानों का मामला हो, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं। हमने कल एक और फैसला किया। हमने देखा कि अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो अहाता बना हुआ है, बैठ के पीने की जगह वहां पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। आप शराब पी के कोई निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी, कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल एक यही कदम नहीं,
इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का काम किया था। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक और इन सुझावों के शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बेहद खुश नजर आ रही हैं। पिछले कई दिनों से शराबबंदी के मुद्दे पे और कई सारे विषयों पे उमा भारती नाराज थी, लेकिन सरकार ने उमा भारती के सुझाव को शामिल करके यह बात स्पष्ट कर दी है कि उमा भारती के मुद्दा भी ठीक है और दूसरी बड़ी बात कि उमा भारती को सरकार नाराज भी नहीं करना चाहते। और शराब नीति आवे के बाद उमा भारती ने कई सारे ट्वीट करे हैं जिनमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करी है। उमा भारती ने लिखे है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की कल सायंकाल हुई बैठक में हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब नीति एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों, खास करके महिलाओं की तरफ से अभिनंदन। शराब की दुकान के सामने बैठकर शराब पीने का पूर्णतया निषेध, पूरे प्रदेश के अहाते बंद करने का निर्णय एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर सजा के प्रावधान इस नीति के वह विशेष अंग हैं जो शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने अपनी सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए कि जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस शराब नीति का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन शराब की दुकानों के लिए भारी जन विरोध हुआ है उनकी नीलामी ही नहीं होगी। इसलिए जब नई शराब नीति का क्रियान्वयन होगा तो सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा पुलिस एवं प्रशासन को बहुत सजग रहना होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता पूरी की, अब आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। इस शराब नीति से मेरे बड़े भाई ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे परम संतोष एवं गौरव प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि शिवराज जी द्वारा घोषित की गई नई शराब नीति अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल नीति बन जाएगी। मध्य प्रदेश पहले ही गौवंश पर आधारित ऑर्गेनिक खेती में आगे बढ़ चुका है। शराब छोड़ो दूध पियो अभियान को हम और सशक्त करके सरकार का सहयोग करेंगे। तो उमा भारती जो लगातार नाराज नजर आ रही थी शिवराज सिंह चौहान से, मध्य प्रदेश की सरकार से, वे अब खुश हैं। कहा कि नई जो शराब नीति आई है उनमें बहुत सारे जो निर्णय है, जो निर्णय भय हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के जो सुझाव थे उनको शामिल करेगा है। और जो अपने आप में एक बड़ा निर्णय भी है, कहा कि हाथों में बैठ कर शराब पी के जी तरीके से माहौल समाज में खराब हो रहा तो और ऊपर रोक लगो बहुत जरूरी थी। ई को कई स्तर पर विरोध हो तो अब कम से कम सरकार को जा बात समझ आई है। राम राम। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंट सीमेंट।